सॉरी मम्मी पापा। मुझे पता है मैं 2 साल से जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और अब आखिरी के 1 महीने बचे हुए हैं। जब 2 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया तो आखिरी के 1 महीने में मैं क्या करूँगा। मुझे पता है मैंने आप सबका बहुत टाइम और पैसा बर्बाद किया है, पर अब क्या करूँ। जब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। 2 साल की चीज अब 1 महीने में कैसे करूँ। जब 2 साल पूरे फ्री दिमाग के साथ मैं नहीं कर पाया, अब आखिरी के 1 महीने में इतना प्रेशर में कैसे करूँगा। मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एग्जाम देने भी गया और उसके बाद फेल भी होकर के आ गया, तो मुझे बहुत डर लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे माफ कर दो। अब चाहे जो भी बोल लो, मैं अब आपका पैसा और आपका टाइम तो रिटर्न नहीं कर सकता, और मुझसे नहीं हो पाएगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। हाय, दिस इज प्रभात रंजन जी, और आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे होंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम्हें पहले ही लग चुका होगा। जो तुमने अभी एक शॉर्ट वीडियो देखी कि कैसे मेरे ही एक सेकंड वर्जन की एग्जाम एकदम सिर पर आ चुकी है। 1 महीने बचे हुए हैं, अभी तक कुछ प्रिपरेशन ढंग से हुआ नहीं है, और अब सिर्फ 1 महीने बच चुके हैं और उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका है कि अब तो कुछ नहीं होगा, मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा। तो तुम में से बहुत सारे बच्चे, याद रखना ये स्टोरी तुम्हारे अकेले की नहीं है, बहुत सारे बच्चों की है जो अपने साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ सबकी नहीं कहूंगा, बहुत सारे बच्चों की ही कहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे वीडियोज के साथ अप टू डेट बने हुए हैं, स्ट्रेटेजीज अपनी और बेहतर करते जा रहे हैं मेरे वीडियोज की बदौलत, और एक अच्छे नंबर को अचीव करने के लिए काफी हद तक तैयार है। तो अभी भी तुम्हारे पास काफी समय है, अभी भी आंख खोल लो। तुम्हें YouTube एक प्लेटफॉर्म देता है जहां तुम्हें अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स फ्री में सपोर्ट करते हैं, तो तुम उन सपोर्ट से दूर क्यों भागते हो। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा तो लगता है नहीं, सब्सक्राइब करो कम से कम, जब तक एग्जाम है तब तक के लिए वीडियोस के साथ अप टू डेट बने रहो। तो चलो इन सारे बातों से हम दूर हटते हैं और आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। हमारा मेन मुद्दा क्या होगा। हम अपने मुद्दे में बात कर रहे होंगे 3 बच्चों के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो ये होगी कि उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है। दूसरी कैटेगरी वो होगी जिन्होंने शुरू कर दिया है, किसी एक लेवल पर है भी, पर अभी वो एक जो परफेक्शन वाला लेवल होता है वहां तक नहीं पहुंचा है, वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, मतलब आधी अधूरी प्रिपरेशन हुई है, कुछ खास नहीं हुई है। और तीसरी वैरायटी वो होगी जिनकी पूरी की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है, अब बस वो लास्ट मोमेंट कुछ और एक ऐसी स्ट्रेटेजी के इंतजार में है जो उनके इस जो परफेक्शन लेवल पे पहुंचे हुए हैं उसे और बूस्ट अप करके एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चले जाए। तो ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो ये कोई ज्यादा हाई फाई लेवल की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, हम रिवर्स ऑर्डर में बात करते हुए आएंगे। सबसे पहले माहौल को ठंडा रखते हुए उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तो जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन का क्या है, अभी भी 1 महीने बचे। अगर अभी से भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि मेरा तो सब कुछ हो चुका है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी से सब बर्बाद होना चालू हो जाएगा। तो ज्यादा तुम इधर उधर भटको नहीं, पीवाईक्यू जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि बच्चे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन लगा ले, कुछ और क्वेश्चन लगा ले, पर कुछ और क्यों लगाना जब पीवाईक्यू से रिलेवेंट और कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। पीवाईक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सको लगा लो। तो ये हो गई ऐसे बच्चों की जिनका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है। अब इस तरह के बच्चों की बात करेंगे जिनका प्रिपरेशन किसी एक लेवल पर है, पर उस लेवल पे नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए, उस परफेक्शन पे नहीं है अभी वो। तो उन्हें क्या करने की जरूरत है कि अगर सिलेबस कुछ आधा अधूरा छूट भी गया है तो अब उसे कंप्लीट करने का समय नहीं है। अभी तुम पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू भी उसी चैप्टर की करो जो कि तुम्हें अच्छे से आती हो, क्योंकि जेईई मेंस ऐसा है जहां पे तुम्हें ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीप के क्वेश्चंस तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हारे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से पकड़ होगी, और ये पकड़ तुम्हें पीवाईक्यू देता है। अब सपोज करो बचे हुए अपने टाइम में तुम वीक चैप्टर्स पे फोकस कर रहे हो, तो उसके ऊपर ऊपर तुमने पढ़ लिया। अब डीप में जाने का तुम्हारे पास समय नहीं है उन चैप्टर्स में जिसे तुमने अभी अभी किया, और पुराने चैप्टर्स जो तुमने ढंग से कर रखे थे उसके ऊपर फोकस किया ही नहीं, तो दोनों ही हाथ से गए।
तो जो अभी नहीं हुआ है उसे छोड़ दो और जो हो चुका है उसी पे ध्यान दो। 99 परसेंटाइल ऐसे केसेस में बहुत इजीली आ जाते हैं, पर होता क्या है, बच्चे भटक जाते हैं जो मेरा नहीं हुआ है उसको करने के चक्कर में। एक बार पीवाईक्यू कर लिया तो तुम्हें और क्या करने की जरूरत है कि रिवीजन करो। रिवीजन क्या करो, फॉर्मूलाज की, फॉर्मूलाज रिवाइज करो। फॉर्मूलाज रिवाइज करने के बहुत सारे रिसोर्सेज है, जो सबसे बेस्ट और जिससे मैंने रिवाइज किया था वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पर। मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पे तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एकदम डिटेल्ड और शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। सबसे मेन कैटेगरी के ऊपर जिनका अभी तक कुछ नहीं हो रखा है, तो तुम्हारे लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तुम्हारे लिए क्या होगा कि अभी जो है तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट्स के साथ गो थ्रू करना है और फिर उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट आएगा वहां पर तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ 30 दिन में कैसे गो थ्रू करेंगे, तो एक अरिहंत का बहुत अच्छा बुक आता है 40 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेंस। उसमें तुम्हें अच्छे से लिख करके दिया हुआ है कि किस दिन कौन सा चैप्टर किस तरह से करना है। अब बोलोगे भैया 30 दिन है लेकिन बुक 40 डेज रिवीजन का है, तो कम से कम 40 डेज का नहीं तो 30 दिन का तो कर पाओगे। अब बाकी बचे 10 दिन, जो तुम्हारे 10 दिन का और मटेरियल बचा रहेगा उसे तुम सेकेंड अटेम्प्ट वाले में कर लो, और फिर बाकी जितना दिन बच जाएगा सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो और हर वीकेंड पर तुम रिवीजन करो उस नोट से जो तुम्हें मैंने अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करा रखा है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बात हो गई कि तुम किस तरह से अब प्रिपरेशन करोगे हर कैटेगरी वाले बच्चों की। अब बात करते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे होगे, बहुत सारे जैसे बताया पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे, अब आखिरी के टाइम में बहुत कुछ करना है, अब बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना है, इसमें डाउट्स बहुत सारे आते हैं। अब उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं कि एक एक डाउट को लेकर के दिन दिन भर बैठे रहो। तो तुम्हें एक ऐप बताता हूँ, फिलो नाम का एक ऐप है। इसमें तुम्हें जब डाउट आता है उसी समय क्वेश्चन का फोटो खींचो, उसके बाद तुम बस उसे सबमिट कर दो, तुरंत तुम्हें 1 मिनट के अंदर किसी टीचर के साथ फिलो कनेक्ट कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम वीडियो कॉल पे उस टीचर के साथ डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इस फिलो ऐप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये भी बता दूं, मैंने भी इसी ऐप से अपने डाउट्स को सॉल्व किया था। तो नीचे दिए गए लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फिलो को डाउनलोड करो। वहीं दिवास्त्रा जेईई जो मेरा वेबसाइट है उसका भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वहां से तुम रिवीजन मटेरियल्स डाउनलोड करो। पीवाईक्यू भी तुम्हें मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। डीपीपीज किसी को लगानी है डीपीपीज भी मिल जाएगा। रैंक प्रेडिक्टर बहुत सारी कुछ है, तो जाकर के एक्सप्लोर करो। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम अप टू डेट रह सको और एक भी स्ट्रेटेजी मिस ना हो। कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक के लिए तो सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मैं मोटिवेट हो पाऊंगा, और जितना मैं मोटिवेट होऊंगा उतना ही तुम्हें मोटिवेट करूंगा, क्योंकि तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पहले मेरा मोटिवेशन जरूरी है, और मेरा मोटिवेशन आता है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, व्यूज, इन्हीं सबसे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।